आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही शानदार किस्म की, बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी। क्योंकि जिस तरह की गर्मी है तो हमें इसी तरह सा लाइट सा सालन अच्छा लगता है, और गर्मियों में जब तंदूरी रोटी के साथ वैसे भी शोरबा सालन अच्छा लगता है। और ये रेसिपी जब आप बनाएंगे जो कि आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूं अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूं। खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मैं आज आपसे शेयर कर रही हूं भिंडी गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज और खुशबूदार है। और ये सालन जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि इस रेसिपी को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस रेसिपी में कुछ टिप्स शेयर करूँगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपने किचन में और इस शानदार सी रेसिपी को तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त को अच्छे से बॉईल करेंगे। इतने बॉईल करना है कि मुंह में जाते ही गोश्त घुल जाए। अब हम इसके साथ ही 1 किलो भिंडी लेंगे। भिंडी को आपने इसी तरह से ही कटिंग करनी है, ज़्यादा छोटी नहीं करनी, और इसी तरह साबित साबित से ऊपर से कटिंग कर लेनी है। और इसको सबसे पहले धो लेते हैं और फिर इसको ड्राई करते हैं, कपड़े पे फैला देते हैं तो ठंडी छांव में ये अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। और आप इसी तरह कर सकते हैं। अब हम ऑयल लेंगे। ऑयल में आपने लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला, साबित गरम मसाला लेना और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करनी है। खुशबू आने तक आपने इसको अच्छी सी भुनाई करनी है। और इसके साथ ही हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे। 2 प्याज मैंने इसमें लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसको हम इसी तरह ही पकाते जाएंगे। ऑयल आने तक आपने खूब पकाना है। और इसके साथ ही अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे, 4 टमाटर डालेंगे। और इसके साथ ही अब हम मिसाले डाल देंगे। सिंपल से मिसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं। इसमें सुर्ख मिर्च, नमक और चिकन पाउडर भी इसमें डालेंगे, और सूखा धनिया भी डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे, और खूब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसमें मैंने साबित सुर्ख मिर्च गोल वाली वो भी डाली थी, और आप भी ज़रूर डालिएगा। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने इसकी खूब भुनाई करनी है, कि इतना भुनाई करना है कि प्याज अच्छे से गल जाएं और इसका कच्चापन फील ना हो। और ये तमाम मिसालें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके साथ ही अब हम इसको मज़ीद इसका पानी डाल के शोरबा सा तैयार करेंगे। और इसके साथ ही अब हम गोश्त डालेंगे और उसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त ये शोरबा तैयार होगा। और आपने इसी तरह चम्मच हिलाते रहना है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। और इसका जब तक ऑयल नहीं निकलता आपने खूब अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। गोश्त चिपके नहीं, ये ख्याल कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। भिंडी आप इस तरह डालेंगे, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसमें लेस बन जाएगा और ये शोरबा नहीं सही बनती, तो इसी तरह आपने करना है। जब गोश्त डालें उसके साथ ही आप ये भिंडियाँ डाल दें और खूब इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। आपने इसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं डालना। इससे ये होगा कि बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगा, शोरबा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और आपने इसे हल्के हाथों की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं, और ये बहुत अच्छी से शोरबा बनेगा। ये देखें माशाल्लाह इसका ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें गोश्त की यखनी डालेंगे। जब हमने गोश्त को बॉईल किया था, जो इसका पानी है आप इसको ज़ाया ना करें, आप उसी का ही शोरबा बनने दें। और आप यकीन कीजिए बहुत ही शानदार किस्म का ये शोरबा बनता है। और ये जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, पूरी फैमिली वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। आप इसको दावत में भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने गोश्त भी डाल दिया और मज़ीद पानी भी डाला है और इसको पकने रख दिया है। कम से कम 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाते हैं। ये देखें ऊपर से वाइट सा झाग फील हो रहा है। इससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी शोरबा कच्चा है। और जब ये झाग ख़त्म हो जाए फिर आपने इसको सब्ज़ में धनिया के साथ गार्निश कर लेना है। और सबसे एंड में आप इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला की वजह से इस सालन का खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट आता है। आपने गरम मसाला डाल के 5 मिनट इसको दम की आंच पे रख देना है। और अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।